नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे ब्रेक सिस्टम की। तो ब्रेक सिस्टम में क्या होता है कि ब्रेक, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रेक किसको कहा जाता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल लिख के बता रखा है, इसमें यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं पहले से ही, ताकि वीडियो को हमें ज़्यादा लंबा ना करना पड़े और आपको समझाने में आसानी रहे। तो ब्रेक एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि किसी भी गाड़ी की गतिज ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकती है। गतिज ऊर्जा का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मतलब गाड़ी जब स्पीड पे चल रही होती है तो उसके साथ काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक, तो जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम एक हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस डिवाइस का नाम ब्रेक कहलाता है। आपने अक्सर गाड़ियों में देखा होगा, किसी गाड़ी में डिस्क ब्रेक होते हैं, किसी गाड़ी में ड्रम ब्रेक होते हैं, किसी गाड़ी में मैकेनिकल ब्रेक होते हैं, किसी में हाइड्रोलिक होते हैं। तो उन सब के बारे में आज हम थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेक सिस्टम की। अब हमारी गाड़ियों में कितने टाइप के ब्रेक्स होते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मैकेनिकल ब्रेक, उसके बाद है हाइड्रोलिक ब्रेक, उसके बाद है एयर ब्रेक, और उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक ब्रेक। मैकेनिकल ब्रेक जो होते हैं उसमें हमारा बेसिकली ड्रम ब्रेक आता है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है हमारे, उसमें ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक, और ऐसे ही एयर ब्रेक और इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में भी ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से सबसे पहले मैकेनिकल ब्रेक्स की बात करते हैं। तो मैकेनिकल ब्रेक्स कैसे काम करता है और क्या क्या किन किन गाड़ियों में इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे पहले अभी मैकेनिकल ब्रेक्स की। तो देखिए, मैकेनिकल ब्रेक्स क्या होते हैं या मैकेनिकल ब्रेक्स किसको कहते हैं। तो ऐसे ब्रेक्स जैसे जिसमें मैंने लिखा है कि इस प्रकार के ब्रेक सिस्टम में गाड़ी को रोकने के लिए ह्यूमन पावर का यूज़ करना पड़ता है। ह्यूमन पावर मतलब आदमी को अपनी पावर से उसको रोकना पड़ता है। यानी ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये का पूरा मैकेनिकली काम करता है। ठीक है, अब इसका जो डायग्राम है वो आपके सामने है। कुछ आपको स्क्रीन पे एक अलग से डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा, जिसमें मैकेनिकल ब्रेक कैसे काम करता है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और मैं इसकी वर्किंग आपको साथ साथ यहाँ पे बताते चल रहा हूँ। देखिए, मैकेनिकल ब्रेक का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो हमारे पार्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि सबसे बाहर की तरफ आपको ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है जिस पे मेरे पैन की नोब है यहाँ पे, तो इस हिस्से को हम कहते हैं ब्रेक ड्रम। ब्रेक ड्रम ऐसा हिस्सा होता है जो कि जिसके साथ हमारा डायरेक्ट गाड़ी का टायर या पहिया आप कह सकते हैं वो जुड़ा होता है। ठीक, उसके बाद अंदर वाला जो ये ब्लू कलर का जो मैंने पेंट किया हुआ है, इस हिस्से को हम कहते हैं ब्रेक शू। ठीक, ब्रेक शू के ऊपर एक मैंने डार्क ब्लू कलर से एक लाइनिंग बनाई हुई है ये चारों तरफ, इसको हम कहते हैं ब्रेक लाइनिंग। ठीक है, एक यहाँ पे होता है स्प्रिंग, और ये जो हिस्सा है बीच का इसको हम कहते हैं कैम, और ये ऊपर है ब्रेक पैडल। अब इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप अपनी गाड़ी में ब्रेक पैडल को दबाते हैं तो ब्रेक पैडल को दबाने से होता क्या है कि ये जो कैम है ये अपनी जगह से मूवमेंट करती है। जैसे सपोज कीजिए, मान लो अभी ये कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, तो जब ये ब्रेक पैडल को दबाया जाएगा तो ये जो कैम है, ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, यानी ये जो हिस्सा है ये वाला, ये इस तरफ घूम जाएगा और ये वाला कुछ इस तरफ चला जाएगा। तो इसके मूवमेंट करने की वजह से जब ये वाला हिस्सा इस पॉइंट पे आ जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इस तरीके से ये ब्रेक शू जो है बाहर की तरफ को फैलने की कोशिश करेंगे। ठीक, इनके बाहर की तरफ फैलने की वजह से होगा क्या कि जो हमारी ब्रेक लाइनिंग है वो ब्रेक ड्रम के कांटेक्ट में आ जाएगी। और ब्रेक ड्रम, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये आपकी गाड़ी के पहिए के साथ चलता है, तो हमें गाड़ी के पहिए को रोकने के लिए इस ब्रेक ड्रम के साथ इस लाइनिंग को कांटेक्ट कराना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे ही आपने पैडल दबाया तो पैडल दबाने से हमारी कैम का मूवमेंट हुआ, और कैम का मूवमेंट होने की वजह से हमारे ब्रेक शू पीछे की तरफ को खुले, और उनके खुलने की वजह से ब्रेक लाइनिंग ब्रेक ड्रम के साथ चिपक जाती है, जिससे हमारी गाड़ी
रुक जाती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल होता है मैकेनिकल ब्रेक के काम करने का। अब आप ये समझिए कि ये मैकेनिकल ब्रेक्स का यूज कहाँ पे होता है। तो देखिए, साइकिल में मैकेनिकल ब्रेक्स यूज होते हैं, स्कूटर तथा बाइक्स में यूज होते हैं, कार, ट्रक और बसों में भी पहले इसी तरीके के ब्रेक सिस्टम का यूज किया जाता था। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको ये समझने में और आसानी हो जाए। देखिए, आप लोगों ने साइकिल देखा होगा, साइकिल में हम कौन सा ब्रेक सिस्टम यूज करते हैं, तो वहाँ पर भी एक इसी तरीके का मैकेनिकल ब्रेक यूज किया जाता है। साइकिल में क्या होता है, एक जो हमारा रिम होता है, रिम के दोनों तरफ रबड़ के दो गुटके टाइप के लगे होते हैं, और जैसे ही आप साइकिल का ब्रेक लीवर दबाते हो, खींचते हो, उसकी वजह से क्या होता है, वो जो रबड़ के जो दो गुटके बने हुए हैं वो उस रिम को पकड़ लेते हैं। रिम को पकड़ने से क्या होता है कि जो रिम है वो डायरेक्ट, क्योंकि पहिए के साथ क्लोज है, जुड़ा हुआ है, तो उसके रुकने से रिम भी हमारा रुक जाता है और पहिया भी हमारा रुक जाता है। तो उसी प्रिंसिपल को और मॉडिफाई करते हुए यहाँ पे मैकेनिकल ब्रेक्स, जो ड्रम ब्रेक है, उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैकेनिकल ड्रम ब्रेक की वर्किंग समझ में आई होगी, और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है कि एक जो मैकेनिकल ब्रेक है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ये भी वर्किंग में भी आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, अब बात करते हैं हम आगे। अब बात करते हैं हम हाइड्रोलिक ब्रेक की। देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि हाइड्रोलिक मतलब किसी भी लिक्विड के द्वारा चलने वाला कोई भी चीज़ हाइड्रोलिक कहलाती है। चाहे वो हाइड्रोलिक जैक हो या हाइड्रोलिक मशीन्स हो। यहाँ पे ब्रेक की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमें किसी लिक्विड या किसी ऑयल या किसी फ्लूइड के द्वारा उस ब्रेक्स को ऑपरेट करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे, इस प्रकार के ब्रेक सिस्टम में गाड़ी को रोकने के लिए ऑयल के प्रेशर का यूज किया जाता है, इसलिए इसे हम हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। हमारा जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है वो कुछ इस तरीके की कंस्ट्रक्शन इसकी होती है। देखिए, ये बेसिकली मैंने कार का हाइड्रोलिक सिस्टम आपको दिखाया है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, जबकि मैं आपको एक बाइक के बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए, कार के जो अगले दो टायर होते हैं उनमें हम डिस्क ब्रेक लगाते हैं, और जो पीछे के जो दो टायर होते हैं उन पे हम ड्रम ब्रेक लगाते हैं। इस यूनिट का नाम हमारा होता है मास्टर सिलेंडर। ठीक है, मास्टर सिलेंडर क्या करता है कि जो हमारा एक, इससे पहले एक और चीज़ आप बना लीजिए, मैं इसको बना के दिखा देता हूँ आपको। नॉर्मली बेसिकली इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक ऑयल रिजर्वायर। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ऐसे ही आपको कनेक्ट करवा के बता देता हूँ। ये हमारा हाइड्रोलिक रिजर्वायर है, हाइड्रोलिक ऑयल रिजर्वायर। यहाँ से ऑयल हमारा मास्टर सिलेंडर में आता है, और मास्टर सिलेंडर इस ऑयल को क्या करता है, इस प्रोपोर्शनल वाल्व के पास भेज देता है। जैसे कि इसका नाम ही है प्रोपोर्शनल, तो यानी कि इसका काम क्या है कि दोनों टायर जो हैं, गाड़ी के अगले टायर में और जो दोनों पिछले टायर हैं, उनमें बराबर मात्रा में ऑयल की सप्लाई करना इस वाल्व का काम होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम प्रोपोर्शनल वाल्व कहते हैं। अब होता क्या है कि जब आप पैडल दबाते हो, तो पैडल दबाने से क्या होता है, ऑयल रिजर्वायर से हमारा हाइड्रोलिक ऑयल मास्टर सिलेंडर के अंदर आता है। मास्टर सिलेंडर क्या करता है, उस ऑयल को, ये जो मैंने लाइनिंग बनाई हुई है, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये ब्रेक पाइप हैं, ब्रेक लाइनिंग के पाइप्स हैं। ठीक है, इनके अंदर से उस ऑयल को फ्लो करवा देता है। तो जैसे ही ऑयल आया, उस ऑयल को यहाँ पे प्रोपोर्शनल वाल्व में भेज दिया गया। प्रोपोर्शनल वाल्व क्या करेगी, आगे के जो दो टायर हैं उनके लिए यहाँ से ऑयल को सप्लाई कर देगा, और पीछे के जो दो टायर हैं उनके लिए यहाँ से इस ऑयल को सप्लाई कर देगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का जो ड्रम ब्रेक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हाइड्रोलिक ब्रेक के दो प्रकार होते हैं, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक। अब ड्रम ब्रेक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक कैसे काम करता है और हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक काम कैसे करता है। पहले आप इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से तरीके से समझ लीजिए। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि ये डायग्राम हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्या है, ऑयल रिजर्वायर है, उसके बाद है मास्टर सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर के बाद हमारा प्रोपोर्शनल वाल्व होता है, और प्रोपोर्शनल वाल्व के बाद हमारा ये जो दो आगे के टायर हैं, इनके पास हमारा ऑयल जा रहा है, और पीछे के जो दो टायर हैं
इनके पास भी हमारा यहाँ से ऑयल जा रहा है। ठीक है, आगे के जो 2 टायर हैं इनमें डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, इसलिए मैंने डिस्क ब्रेक लिखा है यहाँ पे। और पीछे के जो 2 टायर हैं इनमें ड्रम ब्रेक लगा हुआ है, इसलिए हम इसको ड्रम ब्रेक कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोलिक ब्रेक का जो ड्रम ब्रेक है या डिस्क ब्रेक है कैसे काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, ड्रम ब्रेक। अच्छा हाँ, इससे ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए आप। मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक का मतलब है कि किसी भी ऑयल या लिक्विड से किसी चीज़ को चलाना ही हम हाइड्रोलिक, किसी लिक्विड या ऑयल से अगर हम किसी चीज़ को चला रहे हैं तो वो चीज़ हमारी हाइड्रोलिक में आती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि हम इसमें किसी ऑयल का यूज ना करके हम किसी पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में आता होगा कि हम कोई हाइड्रोलिक ऑयल ही क्यों यूज़ करें, सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके के सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो ब्रेक सिस्टम में जो ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं उस ऑयल की क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहले कि हाइड्रोलिक ऑयल यानी कि हम जो ब्रेक सिस्टम में जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी हो या ऐसा गुण हो कि जो टेम्परेचर को सहन कर सके। ठीक है, टेम्परेचर को सहन करने का मतलब ये है कि देखिए, जब हम पेडल दबाते हैं तो प्रेशर के साथ हमारा जो तेल है, जो ऑयल है, वो ब्रेक लाइनिंग में जाता है। ठीक है, वहाँ पे उस प्रेशर की वजह से कई बार ऑयल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर हमारे पास तेल ऐसा होगा या ऑयल ऐसा होगा जो टेम्परेचर ज़्यादा सहन न कर सके तो वो क्या करेगा, हमारे ब्रेक सिस्टम को हीट कर देगा। ठीक है, जिससे हमारा ब्रेक सिस्टम डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहली चीज़ ये होगी कि ऑयल होगा जो हमारा ब्रेक सिस्टम के लिए वो टेम्परेचर सहन करने वाला होना चाहिए। दूसरी बात, एंटी कोरोजन, क्योंकि देखिए हमारा जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो ब्रेक पाइप के द्वारा ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में पहुंचता है। तो बीच में पाइप लगे होते हैं और पाइप होते हैं हमारे स्टील के, तो उसमें जाहिर सी बात है कि अगर स्टील के पाइप होंगे तो कोरोजन होने की संभावना हो सकती है, यानी जंग लगने की संभावना हो सकती है। तो हम ऐसा ऑयल यूज़ करते हैं जो कि एंटी कोरोजन हो। ठीक है, नंबर 3 पे आता है एंटी फ्रीजिंग, कि ऑयल हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो सर्दियों के समय पे जमे नहीं। ठीक है, जैसे बर्फ़ बन के जम जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो पाइप के अंदर ही जम जाए। अगर ऐसा हो गया तो हमारा गाड़ी का ब्रेक सिस्टम काम नहीं करेगा। और लास्ट है विस्कोसिटी। देखिए, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसमें क्या है कि हमारा ऑयल इस तरीके का हो कि ना तो वो ज़्यादा पतला हो और ना ही वो ज़्यादा गाढ़ा हो, कि उसकी विस्कोसिटी एक जो तय हुआ हुआ जो लिमिट होती है उस लिमिट का ही हमें ब्रेक ऑयल यूज़ करना है। ठीक है, ज़्यादा गाढ़ा होगा तो वो प्रेशर के साथ नहीं जा पाएगा और ज़्यादा पतला होगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक फिक्स विस्कोसिटी दिया जाता है, उसी विस्कोसिटी का हमें हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ करना होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम ड्रम ब्रेक की। देखिए, मैंने आपको जब मैकेनिकल ड्रम ब्रेक पढ़ाया था तो उसका डायग्राम और ये डायग्राम लगभग सेम है। इसमें केवल बस एक चीज़ की जो अंतर है, वो एक चीज़ का ही अंतर है कि यहाँ पे हमने एक नई डिवाइस लगाई जिसका नाम है व्हील सिलेंडर, जबकि मैकेनिकल ड्रम ब्रेक में यहाँ पे एक कैम लगी हुई थी और उसकी जगह पे अब यहाँ पे आ गया है व्हील सिलेंडर। व्हील सिलेंडर कुछ नहीं होता है, बस एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है। जैसे यहाँ पे इसका बड़ा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, यानी कि ये जो बाहर की तरफ मैंने चारों तरफ से बनाया है इसको हम सिलेंडर कह रहे हैं। और ये जो 2 पिस्टन बनाए हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, 2 पिस्टन है हमारे, और ये पीछे से ऑयल के लिए एक पाइप आया हुआ है। जैसे यहाँ पे ये पाइप है, सेम वही कहानी यहाँ पे है कि ऑयल आया और ऑयल के आने की वजह से जो हाई प्रेशर से ऑयल आ रहा है तो वो ऑयल क्या कर रहा है, फैलने की कोशिश कर रहा है। जब वो ऑयल फैलेगा तो वो इस पिस्टन पे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा और ऐसे ही इस पिस्टन पे इस तरफ को फोर्स लगाएगा। जब इस तरफ को फोर्स लगेगा तो ये पिस्टन क्या होगा, बाहर की तरफ को खुलने की कोशिश करेगा। और इनके खुलने की वजह से क्या होगा, क्योंकि इस हिस्से पे हमारा ये वाला ब्रेक शू लगा हुआ है और इस हिस्से पे हमारा ये वाला ब्रेक शू लगा हुआ है, तो ये जो यहाँ से ब्रेक शू बाहर की तरफ खुलने की कोशिश करेगा और जिसकी वजह से हमारी ब्रेक लाइनिंग ब्रेक ड्रम के साथ चिपक जाएगी और हमारी गाड़ी का पहिया रुक जाएगा। तो फंडा बिल्कुल सीधा सीधा सा है कि बस केवल हमें ऐसी कोई चीज़ लगानी थी जो कि इस ब्रेक शू को बाहर की तरफ को फैला सके।
पहले हमारा कैम काम करता था यही, और अब की बार हमारा यही काम व्हील सिलेंडर करता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि देखिए, जब पिस्टन बाहर की तरफ खिंच जाता है, जैसे मतलब ब्रेक शू लगा दिया आपने, पैडल दबा रखा है तो पिस्टन ये बाहर की तरफ चला गया, लेकिन अब पैडल जब आप छोड़ोगे तो उसको वापस उसी पोजीशन में लाने के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए। वो काम हमारा ये स्प्रिंग करता है, यानी इन पिस्टन को वापस उसी जगह पे लेके आने का काम हमारा स्प्रिंग करता है। अगली बार जब आप पैडल दबाओगे फिर से ये ऐसे ही खुल जाएगा, और पैडल छोड़ने के बाद उसी जगह पे पिस्टन को लेके आने का काम ये स्प्रिंग करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हील सिलेंडर और हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों डिस्क ब्रेक की। यह है हमारा हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक। ठीक, हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये गाड़ी के अगले पहियों में लगता है, चाहे बाइक हो या चाहे हमारी कार हो। तो इसमें क्या है, ये हमारी डिस्क है, और डिस्क को मतलब दोनों ओर से घेरे हुए एक हमारा कैलिपर होता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है कैलिपर। और ये जो हिस्सा है, ये एक हिस्सा ये ब्लैक कलर का जो मैंने किया हुआ है, ये और ये दोनों क्या है, ब्रेक पैड हैं। तो गाड़ी का जो पहिया घूमता है उसके साथ ही हमारी डिस्क घूमती है। जैसे मैंने पहले अभी आपको बताया था कि जो ड्रम है वो भी हमारे पहिए के साथ ही घूमता है, ऐसे ही हमारी जो डिस्क है वो भी हमारे गाड़ी के पहिए के साथ घूमती है। तो अगर हमें गाड़ी का पहिया रोकना होगा तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि डिस्क को रोक दें। अगर डिस्क रुक जाएगी तो पहिया ऑटोमेटिक रुक जाएगा, क्योंकि इसी के जस्ट पीछे पहिया लगा होता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ से जब आप पैडल दबाते हो तो ये ऑयल इस ब्रेक पाइप के द्वारा होते हुए यहाँ से इस जगह पे आता है, और यहाँ पे आके इस वाला जो हमारा यहाँ पे पिस्टन है, ये पिस्टन होता है, इस पिस्टन को पुश करता है, आगे की तरफ को धकेलता है। इसके आगे की तरफ धकेलने की वजह से जो पैड है, ब्रेक पैड है, ये आगे की तरफ जाती है यहाँ पे ऐसे। जब ये इस पे अप्लाई हो जाएगी तो ये हमारा ब्रेक जो डिस्क है ये हमारा रुक जाएगा। ब्रेक डिस्क के रुकते ही हमारा पहिया भी रुक जाता है। इस तरीके से हमारा डिस्क ब्रेक काम करता है। ठीक है, अब मैं आपको गाड़ी के जो बाइक में जो डिस्क लगाई जाती है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, ये बाइक की जो डिस्क होती है, यानी जो बाइक में डिस्क ब्रेक लगे होते हैं, कुछ उसकी डिस्क कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, तो सभी लोगों ने देखी होगी, ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा कि जो डिस्क है बाइक की वो कैसी होती है। अब इस डिस्क में आपसे कई बार ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इस डिस्क में होल, यानी ये जो घेरे कटे हुए हैं, ये जो छिद्र बने हुए हैं, ये क्यों बने होते हैं। तो इसके मुख्य कारण मैंने लिखे नहीं है, मैं साथ साथ ही आपको बता देता हूँ कि क्यों बने होते हैं इसके मुख्य कारण। देखिए, सबसे पहले क्या है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि गाड़ी के जो ब्रेक सिस्टम होता है वो काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जब हीट एनर्जी वहाँ पे ब्रेक्स के अंदर बनेगी, जनरेट होगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होने वाली है। तो उस हीट को कम करने के लिए सबसे पहले तो यही है कि हीट को कम करने के लिए कि हीट कैसे कम हो जाएगी। जब आप मतलब जो है गाड़ी चलाएंगे तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे, क्योंकि कैलिपर लगा होता है, जब उस पैड को दबाएगा तो ये क्या होगा, ये डिस्क जो है हमारी गर्म हो जाएगी। और ये मेटल की बनी होती है, और अगर इसमें हम होल काट देंगे तो यहाँ से एयर पास होती रहेगी। एयर पास होने से जो ये हीट आ रही थी इधर से, वो ठंडी होती रहेगी साथ साथ हमारी डिस्क। ठीक है, पहला रीज़न तो ये हो गया कि हीट को कम करने के लिए। दूसरा रीज़न ये है कि वेट, अगर वेट जो हमारा है, क्योंकि देखो अगर होल कटेगा तो जाहिर सी बात है मेटल की प्लेट है, तो इतना मेटल भी बाहर निकल के जा रहा है, तो मेटल कम होगा तो हमारा वेट भी इस डिस्क का कम होगा। तो इसलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेट को कम करने के लिए, डिस्क का वजन कम करने के लिए हम इसमें होल काट देते हैं। तीसरा है माइलेज बढ़ाने के लिए। देखिए, आपने देखा होगा अक्सर कि अगर हम गाड़ी में हल्के पार्ट्स लगाएं जिससे वजन कम हो गाड़ी का, ठीक है, तो उसका माइलेज बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर हम उसकी अपेक्षा ज़्यादा भारी पार्ट्स लगा दें तो कहीं ना कहीं हमारा माइलेज कम होता है। तो माइलेज को बढ़ाने के लिए भी हम ये होल हमारे काफ़ी
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और लास्ट आता है कि अगर हमारा गाड़ी में इस डिस्क का वेट कम है तो इसका क्या होगा, प्राइस, ठीक है, प्राइस भी हमारा इसका कम होगा। तो ये 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इस डिस्क को कम करने के लिए, वो डिस्क में होल काटने के लिए, ठीक है। और एक लास्ट आपको मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। आपसे ये सवाल भी बहुत बार पेपर में पूछा जा सकता है कि जो हमारी ब्रेक लाइनिंग है वो किस मटेरियल से बनाई जा सकती है, ब्रेक लाइनिंग, जो कि मैंने अभी आपको ड्रम ब्रेक्स में बताई थी, ठीक है। तो ड्रम ब्रेक्स में जो ब्रेक लाइनिंग बताई गई है वो हमारी, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है, उसका नाम है एस्बेस्टोस, ठीक है, और या रबड़ भी आप कह सकते हो, ठीक। एस्बेस्टोस एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रेक सिस्टम में मैकेनिकल ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक समझ में आया होगा। और इसकी सेकंड वीडियो में हम एयर ब्रेक और इलेक्ट्रिक ब्रेक के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और इसमें कमेंट कीजिए। और अगर फिर भी किसी बच्चे को कहीं कोई इसमें डाउट रह गया हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।